ज़रूरी है, जो कि हम जो कि हमारे डायनामिक लीडर बार-बार यही चीज़ें बताते हैं कि विदाउट लर्निंग नो अर्निंग दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको मोटिवेशन की ताकत और मोटिवेटेड की ताकत के बारे में बताऊँगा, जो आपने ध्यान से सुनना है, जिसको मैं दोस्तों एक कहानी के माध्यम से शुरू करता हूँ। तो चलो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। मैं एक बार क्लियर कर दूँ रावत सर से कि मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल जी, क्लियर है सर, दोस्तों कंटिन्यू सर। जी, तो दोस्तों शायद आपने पहले भी यह सत्य घटना सुनी होगी और अगर नहीं सुनी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, यह एक विचित्र घटना भी लगती है। उस माँ की जिसने जिसकी अपने छोटे बच्चे के साथ में एक भयानक कार दुर्घटना में एक तरफ से गाड़ी बुरी तरह कुचल गई थी और उसके निचले भाग में बच्चा फँस गया था दोस्तों। लेकिन भाग्य से माँ सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकल गई थी। जब दुर्घटना स्थल पर पुलिस दल पहुँचा तो उन्होंने पाया कि माँ और बच्चे को सुरक्षित अपनी बाहों में उठाए बैठी है। राहत समूह जो भी हॉस्पिटल की तरफ से भेजा गया था इमरजेंसी में, राहत समूह माँ और बच्चे की कंप्लीट चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल ले गए दोस्तों, जहां उन्हें मालूम पड़ा कि माँ की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वास्तव में हुआ यूं कि माँ ने फंसे अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए पूरी गाड़ी को उठा लिया था और अपने पैर की सहायता से अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया था, जिस कारण उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ा और वह टूट गई। देखिए दोस्तों, ऐसी कोई भी परिस्थिति या कारण नहीं था जिससे कि माँ गाड़ी को उठा पाती। न तो उसके पास हष्ट-पुष्ट शरीर, न ही मांसपेशियों में ताकत। तो फिर ऐसी कौन-सी ताकत थी जिससे उस माँ ने नीचे फँसे अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए गाड़ी को उठा लिया था दोस्तों। तो उसके पास थी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मोटिवेशन की ताकत। अपने फँसे हुए बच्चे को बचाने की चाह का मोटिवेशन में जीवन में कुछ भी ख़ास या स्पेशल नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरा एक ख़ास गोल हुआ था कि हमेशा मोटिवेटर रहने का। मैंने कभी निराशा को अपने पास आने नहीं दिया। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन में इतनी ताकत होती है कि पेशेंस रखिए, टिके रहिए और ध्यान से जो हमारे लीडर हमको बताते हैं उसका डुप्लीकेशन करते रहिए। इसीलिए बार-बार हमारे रमेश रावत सर और हरिओम सर यही कहते हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो आप डायरी और पेन लेके साथ में नोट करते रहेंगे। छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम नोट करते रहेंगे और छोटी-छोटी चीज़ों को हम सीखते रहेंगे तो आगे हम इन्हीं का फ़ॉलो करते हुए और जितना हम सीखते हैं उतना अगर हम आगे बताते रहेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें हर चीज़ को सीखना पड़ेगा। मेरा एक ख़ास गोल था कि वह है हमेशा मोटिवेटेड रहने का। मैंने कभी निराशा को अपने पास नहीं आने दिया। हम सभी को एक ऐसे व्यवसाय में दोस्तों जो लोगों का व्यवसाय है, सिर्फ़ जिसमें हम पर हमेशा लोगों का मार्गदर्शन और मोटिवेटेड करने की बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इस बारे में मोटिवेशन के बारे में बात करूँगा, जिसके बिना हमारा व्यवसाय असंभव है दोस्तों। और यदि आप यह समझ पाते हैं कि वह क्या है, जो लोगों को हमेशा प्रेरित व उत्साहित रखता है, तो वह इस व्यवसाय में कामयाब होने का सबसे अच्छा और शक्तिशाली टूल होगा। क्योंकि हमारे अपलाइन बार-बार यही बताते हैं दोस्तों कि आप अपना एक किसी भी काम को करने के लिए कई सारे टूलों का इस्तेमाल होता है। मैं सिर्फ़ आज एक ही टूल के बारे में बताऊँगा दोस्तों, वह है सिर्फ़ मोटिवेटेड टूल। वो मोटिवेटेड टूल क्या होता है और कौन होता है और किससे हमको ये मोटिवेटेड या मोटिवेशन के तरीके हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले एक खास प्रश्न से मैं शुरुआत करूँगा दोस्तों कि किस प्रकार का व्यक्ति आपकी अपलाइन या मार्गदर्शक के रूप में चाहते हैं? आप अपने दिमाग में ऐसे व्यक्ति की एक साफ-सुथरी तस्वीर बनाएँ और उसकी विशेषताएँ गिननी शुरू करें। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा दोहराऊँगा कि सबसे पहले आप किस प्रकार का व्यक्ति अपनी अपलाइन या मार्गदर्शन के रूप में चाहते हैं? आप अपने दिमाग में ऐसे व्यक्ति की एक साफ-सुथरी तस्वीर बनाएँ और उसकी विशेषताएँ गिननी शुरू करें। मैं अपनी वर्तमान अपलाइन के बारे में ना सोचे कि कौन-सी अपलाइन मेरी थी, कौन-सी अपलाइन में मैं था, मगर ये एक ऐसी अपलाइन जो आपको दिन-रात, दुःख-सुख और हर टाइम आपको मोटिवेट करती रहती है दोस्तों। तो उसकी आपको हमको क्या करनी है, एक साफ-सुथरी तस्वीर बनानी होती है क्योंकि हमारे जितने भी बड़े लीडर होते हैं, ये खुद आपको जब प्लान दिखाया होगा, तो आपको खुद
व खुद ये पता नहीं हुआ होगा, आप सिर्फ नेक्स्ट मनी को देख के आपने ज्वाइन किया होगा दोस्तों। और नेक्स्ट मनी की इतनी पावर है, इसको जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे। आज नेक्स्ट मनी, सबसे पहले तो आप इसी शब्द का अगर सही तरीके से जानेंगे तो नेक्स्ट मीन्स आप सबको पता है कि आने वाला कल है, और मनी का मतलब सभी लोगों के पास पैसे का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। और नेक्स्ट मनी एक ऐसा बिजनेस है कि इसके अंतर्गत हमारे पास समय की न तो हमारे पास कोई पाबंदी है, न किसी का ऊपर से प्रेशर है, नो बॉस नो लॉस। न तो यहाँ पे कोई बॉस है, जितनी एफिलिएटेड जितनी जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हो, ये हमारे डायनेमिक लीडर अपकमिंग डायमंड रमेश रावत जी के पास है, उतनी ही कल की अगर ज्वाइनिंग किसी ने करी होगी तो उसको भी सारी अथॉरिटी को मिल जाती है। बट इसको सीखने और समझने की जरूरत है दोस्तों। तो मैंने आपको ये भी बताया कि अपनी वर्तमान अपलाइन के बारे में ना सोचे, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व से परिपूर्ण अपलाइन की विशेषताओं के बारे में सोचे। और पढ़ना बंद करके थोड़ी देर के लिए ध्यान से सोचेंगे आप सभी कि अब आपके दिमाग में सभी विशेषताओं से परिपूर्ण अपलाइन की तस्वीर कौन-सी घूम रही है दोस्तों। अभी आप इस शब्द को माइंड करिए, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी अपलाइन कौन थी, वो मीटिंग ले रहा है, मीटिंग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, असली अपलाइन कौन है दोस्तों, इसको आपने खुद पहचानना है और खुद इसको जानना है। असली अपलाइन वही है दोस्तों जो आपको बार-बार मीटिंग में लाने के लिए कह रहा है, मीटिंग के गुण बता रहा है, नेक्स्ट मनी के बारे में बता रहा है दोस्तों। आप उसको ध्यान से सोचें इस चीज़ को, और उनसे आप डिस्कस करें, जैसे कि अभी हरिओम रावत सर ने बताया था और फेसबुक के माध्यम से उन्होंने भी बताया था कि वैसे एमएलएम के लिए मेन चीज़ होती है सबसे मेक इन लिस्ट। सबसे पहले हम लिस्ट के हिसाब से ही काम करते हैं दोस्तों, और इस लिस्ट में भी कई तरीके की होती है, मगर दूसरी सबसे पहले हॉट मार्केटिंग, यानी हॉट जो अपने खास नियर रेडिएंट कोल्ड, और उसके बाद थोड़ा बहुत जिनको आप 1-2 साल से जानते हो, और उसके बाद न्यू मार्केट। मगर अभी हरिओम रावत जी ने जो आपको बताई कि ये सारी न्यू मार्केट, यानी कि इस टाइम ये जो बिज़नेस है ये है डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत, और डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत एमएलएम में सबसे प्रॉपर और सभी लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, तो इसमें न्यू मार्केट का रोल बहुत बड़ा अदा होता है। क्योंकि आपका नियर डियर जो भी होता है वो ज़्यादातर एमएलएम के थ्रू, या एमएलएम जो आज तक हुए हैं उनमें डायरेक्ट सेलिंग का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था। क्योंकि 2017 में जब गाइडलाइंस आई भारत सरकार की, तो डायरेक्ट सेलिंग में जो पहली कंपनी या पहला पहला कॉन्सेप्ट ये आया है नेक्स्ट मनी के थ्रू। इसके जन्मदाता आपको पता ही है कि हमारे सीएमडी सर मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन सर है, और कंपनी का पूर्ण नाम आप लोगों को पता होगा, ये नेक्स्ट जेन इन्वेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। ये हमारी मदर कंपनी है, जन्मदाता कंपनी है नेक्स्ट मनी की। तो मैंने अभी दोस्तों आपको बताया कि अपलाइन की तस्वीर स्पष्ट करिए, बिजनेस छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बस समझने की और की देर है और सीखने की देर है। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम इसमें सफल हो सकते हैं। रावत सर, आवाज क्लियर है? क्लियर क्लियर हेलो। सर, कंटिन्यू। हाँ क्लियर है जी, सर, क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो आप जो पाना चाहते हैं उसे पाने की चाबी यही है कि आप बहुत सारे लोगों को सब पाने में मदद करें दोस्तों। यानी कि आप जो पाना चाहते हैं उसे पाने की चाबी भी यही है दोस्तों, कि यह बिजनेस क्या है, लोगों का है। आप बहुत सारे लोगों को सब पाने में मदद करें जो वो पाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सफलता के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी है दोस्तों। अपने आप को और मजबूत बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी डाउनलाइन को सिखा सके। और डाउनलाइन को हम सभी सिखा सकते हैं दोस्तों, जब हम जूम मीटिंग को अटेंड करेंगे। जूम मीटिंग का आप लोगों को सबको पता होता है, मगर आप 4 दिन आते हैं, 5वें दिन नहीं आते हैं। उसके बाद मैंने आपको फिर भी कहा कि अगर आप जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं तो जो आपके मन में, दिमाग में अपलाइन घूम रही है उसको आज आप लोगों ने नोट करके लिख देना है, और उनसे आपने डिस्कस करना है। सुख में, दुख में और प्लान के रिगार्डिंग आप उनकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, और उस जानकारी को लेते हुए आप भी कामयाब बन सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो बिजनेस होता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और डुप्लीकेशन हमने अपनी लाइन का अपलाइन का कर दिया तो हम इसमें सफल हो जाते हैं। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, ये ऐसे ही कह रहे हैं, तो उसमें सर हम लोग खुद पीछे रह जाते हैं। दोस्तों मैं तो यही करूंगा
कि सफलता के लिए साथ-साथ बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है और अपने आप को और मजबूत बनाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाउनलाइन को सिखा सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बना सके। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, कभी भी हार मत मानिए, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, बैक टू होस्ट रावत सर। बहुत ही सुपर डुपर सर, बहुत ही जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग। आपने आज जबरदस्त मोटिवेशनल दिया सर। और आज सभी साथियों को पता लग थैंक गया यू होगा सर, थैंक कि यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आज बताने की कोशिश की है। और आज हमारे काफी नए साथी भी है, उनको पता लग गया होगा कि वास्तव में नेक्स्ट मनी और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या होती है। साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक चीजें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो मंच मिलता है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का एक फ्री में आपको एक मौका मिलता है। आपको बोलने का, संवरने का एक मौका मिलता है साथियों। दूसरा साथियों, यहाँ पे आपसे कोई डिग्री या आपकी एजुकेशन नहीं देखी जाती। यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है तो एक ही चीज कि आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बा कितना है। आप अंदर से, आपके अंदर कितनी आग है, ये चीज आपके अंदर देखी जाती है। और आप उसी के बलबूते पे यहाँ पे सब कुछ प्राप्त करते हो साथियों। आपको हर चीज मिलता है यहाँ पे, आपके हर ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होते हैं। आप यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम फेम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है साथियों। बस सिर्फ यहाँ पे देर है तो आपके एक डिसीजन की, आप कितना डेडिकेशन के साथ इस काम को कर रहे हो, इस बिजनेस को कर रहे हो, और आपको अपने बिजनेस और अपने ऊपर कितना विश्वास है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, कि आप जिस काम को कर रहे हो आपको उस काम के ऊपर कितना विश्वास है। अगर आप विश्वास से इस काम को करते हो साथियों, और डेडिकेशन, समर्पित के साथ और पैशन के साथ अगर इस काम को करते हो, तो आप रियल में सक्सेस होते हो। और आज हमारे अपकमिंग गोल्ड स्टार और उत्तराखंड की आन बान शान मिस्टर गब्बर सिंह रावत जी ने आज क्लियर कर दिया है कि साथियों, अगर आपके माइंड में क्लियर है और आप रियल में चाहते हो, आपके सपने बड़े हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। हर इंसान कर सकता है साथियों। मैं कई बार बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में भगवान ने सब इंसानों को जो है हीरा बना के भेजा है। सब हीरे हैं। यानी हीरे का मतलब ये है साथियों कि जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, सबके पास दो हाथ, दो पांव, दो आंख, दो कान है, एक मुंह है। सबके पास दिमाग बराबर है। बस शर्त यह है कि आप कितना उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा पैसा बनाते हैं, वो बड़ी टीम बनाते हैं, वो अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। और जो लोग अपने इस शरीर को, अपने इस माइंड को खर्च नहीं करना चाहते हैं, वो एक सीमित लाइफ जीते हैं साथियों। तो साथियों, अगर रियल में आप चमकना चाहते हो एक हीरे की तरह, आपने देखा होगा हीरा, हीरे को अगर आप कहीं कीचड़ में भी फेंक दो तो वहां पे भी चमकता है साथियों। तो आप भी हीरा हो साथियों, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसका सही तरीके से सदुपयोग कर सकते हो, अपने को चमका सकते हो। ये मंच ऐसा है साथियों, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। मान सम्मान, नेम फेम, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आपकी एक बड़ी टीम होती है, आप एक लीडर्स बनते हो, आपकी फ्री में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है साथियों। आप हर कुछ यहाँ से कर सकते हो। तो साथियों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप डेली मीटिंग में बने रहे, सिस्टम से आप अपडेट रहे, सिस्टम के साथ जुड़े रहे, डेली जूम मीटिंग का हिस्सा बने। जो जूम मीटिंग को आप अपना फ्रेंड बना ले साथियों। और जिन साथियों ने जूम मीटिंग को अपना फ्रेंड बनाया, अपना दोस्त बनाया, वो आज सक्सेस है और सक्सेस हो रहे हैं साथियों। तो आज की मीटिंग कैसे रही, आप लोगों से इस मीटिंग की देखते हैं कि आपने इस मीटिंग में क्या सीखा साथियों, आपने नई चीज क्या ग्रहण की है। तो अब मैं कुछ एक साथियों को इन्वाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अजय कुमार जी। अजय कुमार, पॉपअप भेज रहा हूँ। आपको आज की मीटिंग कैसे लगी सर, और आपको क्या नई चीज सीखने को मिली सर? अजय कुमार रावत जी, सर मैंने आपको पॉपअप भेजा हुआ है। आपको मेरी आवाज आ रही होगी सर? नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। आपको आज की मीटिंग कैसी लगी सर, हमारे मिस्टर अपकमिंग गोल्ड स्टार उत्तराखंड के आन बान शान मिस्टर गब्बर सिंह रावत जी के द्वारा? बहुत जबरदस्त सर।
बहुत अच्छा लगा इनका। जी जी सर। थोड़ा सा काम बिजी चल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, आवाज भी नहीं आती ना, कई बार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ नेट नेट की प्रॉब्लम चलती है थोड़ा सा। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपसे भी हमें ये सीखने को मिलता है कि आप अपने काम के साथ आप आपका डेडिकेशन, फिर भी आपने मीटिंग अटेंड कर रहे हो साथियों। ये होता है जोश जुनून जज्बा। इंसान कुछ भी काम करे लेकिन मीटिंग रहे तो कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा। और आपने ये आज एग्जाम्पल दिया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपने अपनी बात रखी। थैंक यू अभी मैं सर। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा दिल्ली से मनोज जी को। मनोज जी, मैंने आपको पॉपअप भेजा है सर, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी सर? सर बहुत अच्छी रही। जी सर। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आगे से हम भी मोटिवेशन देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा सर। ये मंच जी सर, ऐसा है, जी यहाँ सर। पे इस मंच में सबको चमकने का एक मौका मिलता है, क्योंकि हम छोटे मंच पे काम कर रहे हैं सर। जी सर, जी सर। जी सर। और आज आपको सीखने को क्या मिला सर? सीखने को सर भाई यही मिला कि हम भी मतलब आगे से अपनी टीम को मतलब हैंडल करेंगे और सबको मतलब मीटिंग में लाएंगे। जी जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू। सर। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा विनीता मैम को, दिल्ली से। मैम, मैंने आपको पॉपअप भेजा हुआ है। आपको आज की मीटिंग कैसी लगी मैम? आप आए और अपनी बात रखे। विनीता नेगी मैम, दिल्ली से। शायद मैम बिजी है या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मैं केदार सिंह देहरादून से सर आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आपको मैंने एक पॉपअप भेजा हुआ है, आप उस पर क्लिक करोगे। सर आज आपको आज की मीटिंग कैसी लगी केदार सिंह जी? मैंने आपको एक पॉपअप भेजा है सर, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी आवाज आ जाएगी। मिस्टर केदार सिंह जी। शायद सर को मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनमेश रसिया महादेव। अनमेश जी, मैंने आपको जो है पॉपअप भेजा हुआ है। आपको आज की मीटिंग कैसी लगी सर? आप अपनी बात रखें। मिस्टर अनमेश रसिया महादेव से, पौड़ी पीरू खाल। अनवेश जी, मैंने आपको पॉपअप भेजा हुआ है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी आवाज आएगी सर। अनवेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप हैंड रेज कर सकते हो। अगर आपको आवाज नहीं आ पा रही है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। अभी मैं इनवाइट करूंगा। जी अनवेश जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, जी स्वागत है सर, आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे इस महान सेशन में बोलने का मौका दे, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एवं जितने भी पार्टिसिपेंट इस महान सेशन में भी है, मैं सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सर। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं हमारे सपनों को साकार करने का एक मंजिल दिखाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें ये सीखना है, क्योंकि सीखना एक ऐसी वो है कि हमें जन्म से मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा सीखें, कुछ ऐसा बेहतर सीखें कि हमें वो लाइफ में काम आए, हमारे परिवार परिवार के सदस्यों की ज़िंदगी में भी काम आए। तो सर, मैं इसी बात के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपनी बात रखी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा शिल्पा मैम को। शिल्पा मैम, मैंने आपको पॉपअप भेजा हुआ है, आप आए और अपनी बात रखें। आपको आज की मीटिंग कैसी लगी मैम? जी शिल्पा सर। पांडे मैम, स्वागत है मैम आपका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्टेज पे बोलने का मौका दिया। पहले तो आपकी शानदार होस्टिंग, और मैं माफी चाहूंगी, मैं थोड़ी देर से आई, थोड़े काम में थी। तो हरिओम सर का जो बताया, मैं थोड़ा बस थोड़ा ही बाकी रहा था और मैंने एंट्री ली थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला सर ने क्या। लेकिन सोशल मीडिया का कैसे यूज कर सकते हो आपने बताया, वो सर ने बताया। कोई नहीं, मैं फिर से आप जब भी बताओ ज्वाइन करूंगी। और